छत्तीसगढ़ आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज यहाँ धरना स्थल, जो कि प्रदेश स्तरीय कांग्रेस का धरना स्थल है, जो सेंट्रल में जो सांसदों को बर्खास्त किया जा रहा है दोनों सदनों से, वो लोकतंत्र बचाव को लेकर कांग्रेस एक दिवसीय धरना में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सभी पूर्व मंत्रीगण हैं और बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। लोकतंत्र बचाव को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देखते रहे न्यूज़ 72। हम सीधे प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे और उनसे जानेंगे, दीपक भाई जी से। दीपक भैया, किन मुद्दों को लेकर आप ये धरना? केंद्र सरकार की नाकामी, नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही, जिस तरह से देश के संसद से लगातार विपक्षी सांसदों को निलंबित करना और अपने मनमाफिक बिल को पास करना, ये तानाशाही रवैया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि संसद में बिल के दौरान कोई विपक्षी सांसद न रहे, इसलिए लगातार निलंबित किया गया। इसके विरोध में हम आज पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जनता तक हम ये बात पहुंचाएंगे, ताकि तानाशाही सरकार को आने वाला समय में उखाड़ कर फेंकना है। और ये धरना कब तक चलेगा? इसके बाद आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, आज तो एक दिवसीय धरना है, आगे की रणनीति हम लगातार राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ में हम लगातार विपक्ष के रूप में हम जनता तक अपना बात पहुंचाते रहेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ते रहेंगे। दीपक भैया, ऐसा क्या फैक्टर काम किया? आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और ऐसा लग रहा था, हर कोई कह रहा था, किसान कह रहा था, मजदूर कह रहा था कि फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ से पूरे कांग्रेस का सफाया हो गया। क्या इसका रीजन क्या है? देखिए, आपको पता है, पूरे देश का एग्जिट पोल, मीडिया का रिपोर्ट, IBLIB का रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। माहौल भी कांग्रेस के फेवर में था। आज भी जनता कह रही है कि हम कांग्रेस को अपना वोट दिए, लेकिन कोई चमत्कार से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद को यकीन नहीं है कि वो सरकार बना रही। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता को एक झूठे सपने दिखाने में शायद सफल हो गए और इसी वजह से आज उनकी सरकार बन गई। लेकिन जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं और हमारे पास मजबूत विपक्ष के रूप में 35 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक इन 5 सालों में इस सरकार के खिलाफ में हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरा 5 साल भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री में छत्तीसगढ़ियावाद हावी रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ किसानों की सरकार कह रहे थे, गोबर खरीदी हो रही थी, किसान न्याय योजना चल रही थी, छत्तीसगढ़ियावाद हावी था। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ियावाद को नकारा है? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपराओं को रखना हर सरकार का जिम्मेदारी है। पिछली सरकार ने पूरी तरह से उनको भुला दिया था। हमारी सरकार आने के बाद उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया। किसानों का धान का पैसा पूरे देश में सर्वाधिक देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने की। कर्जा माफी हमारी सरकार ने की और माता बहनों के हाथों मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। मतलब इस तरह से जनता के लिए फ्लैगशिप योजनाएं चलाने का काम कांग्रेस सरकार ने की है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमारी सच्चाई के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ जीत गया। सपने दिखाने में साकार हो गए। कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, समझ रही है। आने वाला समय में जो वादे की, हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा करे, तत्काल पूरा करे, ताकि जनता को जो वादा किए उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। कांग्रेस के अनुसार ही जैसे प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया गया था, मोहन मरकाम जी को बनाया गया था, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी किरण देव जी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता। इसका आने वाले लोकसभा में कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बधाई भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हमारे बस्तर से आते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाकी हर पार्टी में अपना एक प्रतिनिधित्व होता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व बनाया और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, दमदारी के साथ लड़ेगी। लोकसभा की तैयारी आप कैसे हारे हुए हैं, उन्हीं को फिर से हम
नेतृत्व देंगे? ये हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, गांव क्षेत्र जाएंगे, फील्ड मजबूत करेंगे और आने वाला लोकसभा में हम जोर शोर से तैयारी करेंगे। प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्रदेश के सभी जनता जनार्दन माता बहनें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र से सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी, महंगाई, बेरोजगारी को रोकने में असफल रही, इन मुद्दों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच सके और इन सरकार की नाकामी आप तक पहुंच सके, ताकि आने वाला समय में देश की सरकार बदलना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। इसमें आप लोग का आशीर्वाद निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी छत्तीसगढ़ में दिखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी ने आज देश के इतिहास में सबसे लंबा पैदल यात्रा है। पैदल यात्रा उन्होंने किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इसका मेन मकसद है कि शांति का संदेश, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश उन्होंने दिया, ऐतिहासिक है। इसका नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं घबरा गई थी और पूरे देश में एक अच्छा वातावरण उससे बना। छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा था फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है। हर चैनल में लोगों ने कहा, हर मीडिया कहा, पेपर कहा, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता कह रहा था फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप लोगों के द्वारा भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि इस बार दम भरा जा रहा था 75 पार। क्या हो गया? जनता क्या चाहे? देखिए, जनता बोल रही हमने वोट दिया, आप लोग बोल रहे हो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, हम भी मांग रहे जीते, उसके बाद भी सरकार नहीं आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चुनाव में बेईमानी हुई है, ईवीएम की गड़बड़ी करके भाजपा ने सरकार बनाया है। उसी ईएम से कांग्रेस की भारी बम्फार जीत हुई थी पिछला कार्यक्रम। अब बम्फार माने जब भी हारते हैं मशीन पर आरोप लगाते हैं। सवाल हारने का नहीं है, हमें बोलते हैं कि जब बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो तो एक बार करवा के दिखा दो, शंका खत्म है, शंका हुई मामला खत्म। छत्तीसगढ़ियावाद हावी था। जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ियावाद, हर कोई छत्तीसगढ़ में बोलना, छत्तीसगढ़ गिल्ली डंडा भौरा, हर संस्कृति को बचाने में लगे हुए थे। फिर कहाँ चूक हो गई? थोड़ा विस्तार से जानना चाहती है जनता आपको। देखिए, हमने सब कुछ किया था, हमने जनता की सेवा किया, हमारी योजनाएं अच्छी थी, जनता खुश थी। ईवीएम में बेईमानी करके चुनाव जीत गए। ये थे सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं ईवीएम में बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। आप देखते रहे न्यूज़ 72। प्रमोद दुबे जी सभापति हैं रायपुर नगर निगम के और काफ़ी बड़े नेता है राजधानी के। हम उनसे जानेंगे, भैया ये धरना किन मुद्दों को लेकर दिया जा रहा है? विगत दिनों संसद में जो बेरोजगार युवकों द्वारा देश के युवाओं की बातों को रखने के लिए उन्होंने संसद में प्रदर्शन किया। जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है और सरकार का ये दायित्व है। उस विषय पर बात करना चाहते हैं सम्मानीय सांसदगण, लेकिन उसको धता बताते हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सारे मुद्दों को अपने ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, जो कि संसदीय परंपरा का आज तक हमने कभी ऐसे इतिहास में देखा नहीं है। तो जिन मुद्दों को लेकर के वहाँ चर्चा हो रही है और जो सांसद महोदय जिन बातों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं वो सारी बातें डाइवर्ट की जा रही है, ताकि ये जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्रियों को या देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को कि किस तरह से इस प्रकार छिन्न भिन्न होती व्यवस्था को उन्होंने तार तार करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना दिया जा रहा है। हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय शैलजा जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। अब जो ये परंपराएं हैं उनको हम तार तार नहीं होने देंगे। और जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ जी आज उनके भतीजी के साथ क्या हुआ, आप देखिए कि एक सांसद जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, जिन्होंने आज तक की जो चीज़ें की वो निश्चित रूप से क्या वो दिखाई नहीं पड़ता? क्या वो चीज़ें उनके भान में नहीं आती? उसी राज्य के हैं वो भी। तो निश्चित रूप से ये दो गला के लोग हैं।
और सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए हम सड़क की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। ये एक बात और है, चुनाव अभी जो हुए हैं, हर चैनल, हर टीवी, हर आदमी कह रहा था कांग्रेस फिर से रिपीट कर रही है, भूपेश बघेल की सरकार फिर आ रही है। फिर कहाँ कांग्रेसियों की चूक हो गई, पार्टी कहाँ चूक करी, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी सबके मंथन चल रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं की जानकारी ली जा रही है, कहीं कुछ मुद्दा है, कहीं कुछ मुद्दा है। अब हम हारे तो हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों में कमियां हैं, कोई हमसे बड़ी चूक हुई है उसी का परिणाम है, लेकिन इसके बावजूद हमारा वोटों का जो प्रतिशत है वो कम नहीं हुआ है। और क्या है, विधायक जिनको टिकट नहीं मिल सकी वो हाईकमान पर आरोप लगा रहे हैं, प्रदेश प्रमुख बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, सीधा लेन देन, क्या कहेंगे आप? जी, ये अनुशासन में रहकर बात करनी चाहिए। ठीक है, आज पार्टी नहीं जीती, इसका आशय ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोले। भाई, हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लोग हैं, एक मान मर्यादा भी होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, जो चीज़ें कमरे के अंदर बंद करके होनी चाहिए। आप आलोचना कीजिए ना, सकारात्मक भाव से। आने वाले समय लोकसभा का चुनाव है, प्रमोद दुबे जी को क्षेत्र की जनता रायपुर लोकसभा में फिर से देखना चाहेगी। वो तो आप सभी का आशीर्वाद है, स्नेह है। मैं महापौर के रूप में, वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बाकी जैसा जनता का वो होगा, जो पार्टी आदेश करेगी उसका पालन करूँगा। ये थे प्रमोद दुबे जी, रायपुर नगर निगम के काफी बड़े नेता, सभापति रहे हैं। 142 सांसदों को ऐतिहासिक, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, उसको निलंबन करने का जो कार्य किया है, उसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर के राजीव गांधी चौक पे हो रहा है। उसका हम सब विरोध करते हैं, और इसका इस मंच के माध्यम से संसद में जिस प्रकार से बोलने का जो अधिकार है उसको छीनने का जो काम किया है, उसका विरोध करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, जिसके हाथ में जिसने कत्ल किया है कोई मुकदमे की पैरवी कर रहा है। हम कत्ल भी किए गए, मुजरिम भी हो गए, कातिल कचहरी हो गए, मुंसिफ भी हो गए। ये हालत कभी देश में देखने को नहीं मिली जो आज हम देख रहे हैं। दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, अभी हमारे तमाम कार्यकर्ता, इनके चेहरे पर देखिए, चुनाव हारने की पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि हम छत्तीसगढ़ की जनता आना था, इसलिए लहू से भीगी आस्तीन चुनाव जीत गई। सब चुनाव हार गए, मसीह चुनाव जीत गई। दोस्तों, चुनाव कैसे हुए हैं हम परीक्षण कर रहे हैं, मगर मालूम है कि क्या हुआ है। हमको मालूम है महंत जी के नेतृत्व में अब हमारी आवाज गूंजेगी वहां पर। आदरणीय शैलजा जी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहा है, मिलता रहेगा। दीपक बैच हमारे नौजवान अध्यक्ष हैं, उनकी तरुणाई में फिर से हम अपना वो लोकसभा के चुनाव में वो मान सम्मान हासिल करेंगे। और एक बात याद रखें, मैं कांग्रेस के साथियों से बोलना चाहूंगा खासतौर से कि दोस्तों, चुनाव हम हार गए हैं, चुनाव हम हार गए हैं विधानसभा का, मगर कांग्रेस का एजेंडा चुनाव जीता है। अब तो जो भी सरकारी हो या किसी और की हो, उसको कांग्रेस के एजेंडा पर ही चलना पड़ेगा। उसको 3100 से ऊपर का ही दाम देना पड़ेगा किसानों का। ये नींव डाली थी कांग्रेस की सरकार ने। आदिवासियों को तेंदू पत्ते का दाम 5,500 रुपए से ऊपर देना पड़ेगा, ये हमारा एजेंडा था। माता बहनों को 50 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, ये बुनियाद रखी थी कांग्रेस ने। तो हम भले ही चुनाव हार गए हों, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा, मगर वो जो एजेंडा है, वो एजेंडा इस छत्तीसगढ़ में अब लगातार नींव की पत्थर की तरह याद किया जाएगा। और कोई भी सरकार आए, कांग्रेस के एजेंडा पर ही उसको काम करना पड़ेगा, ये बात पक्की है।